वॉइस ऑफ पानीपत से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो और शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुलवंत सिंह और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत। कमीशन खोरी शहर पर भारी पड़ रही है। नगर निगम के अफसर नेताओं के काबू में नहीं आ रहे। इसी वजह से भ्रष्टाचार में पानीपत का नगर निगम पूरे देश में नंबर 1 पर है। अधिकारी आपकी और हमारी खून पसीने की कमाई से ऐश कर रहे हैं। सत्ताधारी पार्टी के नेता लाचार नजर आ रहे हैं। ठेकेदार और अधिकारियों की मौज है। पिछले दिनों निगम का अधिकारी नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुलवंत सिंह और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत। कमीशन खोरी शहर पर भारी पड़ रही है। नगर निगम के अफसर नेताओं के काबू नहीं आ रहे। इसी वजह से भ्रष्टाचार में पानीपत का निगम पूरे देश में नंबर 1 पर है। अधिकारी आपकी और हमारी खून पसीने की कमाई से ऐश कर रहे हैं। सत्ताधारी पार्टी के नेता भी लाचार नजर आ रहे हैं। ठेकेदार और अधिकारियों की मौज है। पिछले दिनों निगम का अधिकारी करीब 14 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। लेकिन जांच में आगे ये नहीं आया कि पैसों की बंदरबाट किस किस में होनी थी। उधर दलालों की बात की जाए तो दलालों की इतनी चलती है कि उनके फोटो दिखाए जाने के बाद भी कोई भी कार्रवाई उनके ऊपर नहीं होती। कारण है उसका भी, क्योंकि उनके पास भाजपा के पार्षदों की लिस्ट है जो दलालों से काम करवाते हैं। यह एक सबसे बड़ा कारण है। शहरी विधायक प्रमोद विज ने कसम खाई थी कि निगम में भ्रष्टाचार नहीं रहने देंगे, इसलिए सीधा कंपनी से 9800 लाइटें लेकर आ गए। लेकिन लाइट लगाने पर भी घोटाला सामने आ गया। विधायक साहब भी समझ नहीं पाए कि भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी मजबूत हैं। आज सांसद संजय भाटिया ने इस मुद्दे पर निगम में एंट्री की। एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार सांसद संजय भाटिया ने इस सारे मुद्दे को लेकर एंट्री क्यों की, क्योंकि पार्टी की किरकिरी हो रही थी। आज सफाई भी नहीं है और बजट बहुत ज्यादा है। हमें सफाई इससे बेटर चाहिए और इसका बजट इससे कम होना चाहिए। लाइटों की व्यवस्था के ऊपर बात किया, 8 महीने हो गए लाइट आए हुए। किसी न किसी वजह से अगर निगम के अधिकारी ठीक काम नहीं करे तो कमिश्नर की जिम्मेवारी है कि उसको काम को सुचारू रूप से करे। टेक्निकली उनको देखना है, हमारे को नहीं देखना है। देखिए, अब ब्लेम करने से कोई सोल्यूशन नहीं है। जब तक हम बैठेंगे नहीं, एक दूसरे को समझेंगे नहीं, तब तक कोई सोल्यूशन नहीं होता। आज बैठे भी हैं, समझे, मैं समझता हूँ ठीक हो जाएगा। हमें तो लाइटें चालू चाहिए और सही हालत में चालू चाहिए। 10,000 लाइट दियो, आज 8 महीने हो चुके हैं। आज उनकी ये जिम्मेवारी लगाई गई है कि आप इसको जल्दी से जल्दी सभी वार्डों के अंदर जैसे बंटवारा किया गया है, 300 लाइट हर वार्ड को दी गई है, तो आप उस लाइट को जल्दी से जल्दी चालू करें और योजनाबद्ध तरीके से करेंगे। उनको जिम्मेवारी दी गई है। बड़ी अच्छी बैठक हुई। जनप्रतिनिधियों ने इंटरेस्ट लिया। मेयर हैं, सीनियर डिप्टी मेयर हैं, डिप्टी मेयर हैं और मैं बैठा था। कमिश्नर साहब ने एक एक चीज को आप पकड़ा। निगम का भी जो एक छवि पानीपत के अंदर, कोई भी अधिकारी रुकता नहीं है, चले जाते हैं, उस छवि को भी ठीक करने के लिए मैं समझता हूँ हम सब मिलकर एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं। वैसे मैं चाहूंगा कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर व्यवस्था को ठीक करें। ये ट्यूबवेल चालू करना इतना बड़ा काम है नहीं और शहर में जगह जगह पानी की दिक्कत आ रही है, लोग परेशान हो रहे हैं। तो इस व्यवस्था को कमिश्नर साहब जितनी जल्दी से ठीक करें उतना उचित होगा। नालियों की सफाई चल रही है, आप देखिए, और ड्रेन नंबर 1 में काम चल रहा है, मशीन का गाद निकल रही है, उसको भी रिव्यू किया है। काम को स्पीड अप करने के लिए भी कहा है कि सफाई की व्यवस्था करने के अंदर थोड़ा समय लगेगा, लेकिन वो योजनाबद्ध तरीके से काम किया जाएगा। लाइटों का हमने उनको चैलेंज दिया, ही विल कम बैक। थोड़ा सा समय कमिश्नर साहब नहीं आया है, थोड़ा सा समय तो हमें उनको देना पड़ेगा। और इसी तरह से पानी की व्यवस्था में पानी को टॉप प्रायोरिटी लेना होगा, क्योंकि शहर के अंदर गर्मी का समय है। हर कॉलोनी में कोई ना कोई समस्या है। समाधान के लिए उनको दिया है, पूरा डाटा दिया गया उनको, एक एक ट्यूबवेल का डाटा दिया है। पानीपत का नगर निगम भ्रष्टाचार के मुद्दे पर देश में नंबर 1 पर है। निगम के अधिकारियों पर नेताओं के आशीर्वाद से भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। सफाई के नाम पर सबसे बड़ा घोटाला बार बार सामने आ रहा है, बावजूद इसके कोई कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही है। उधर कई महीनों से विधायक प्रमोद विज द्वारा लाई गई लाइटें खंबे पर लगने के बाद खराब होने का मुद्दा भी सुर्खियों में बना हुआ है।
कई दिनों से निगम चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन अधिकारी मस्त हैं। इसी को लेकर विपक्षी पार्टियों के निशाने पर सत्ताधारी पार्टी भाजपा रहती है, क्योंकि चुनाव के दौरान भ्रष्टाचार मुक्त का नारा देने वाली भाजपा पानीपत के नगर निगम में भ्रष्टाचार को नहीं रोक पाई है। पिछले दिनों हाउस की मीटिंग में दलालों की फोटो सदन में दिखाकर पार्षद लोकेश नागरू ने मामला दर्ज करवाने की बात कही थी। शायद नागरू और अन्य पार्षदों पर दबाव आ गया होगा, इसलिए बात आगे नहीं बढ़ी। शहर में लगातार भाजपा के नेताओं की किरकिरी इसलिए हो रही थी कि उनसे अधिकारी नहीं संभल रहे। आज सांसद संजय भाटिया ने इस मामले में एंट्री की है और पूरे मसले को संभालने की कोशिश की। भाटिया का कहना है कि कमिश्नर राम कुमार नए आए हैं और उन्हें उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। सफाई व्यवस्था को लेकर चर्चा की कि बहुत ज्यादा पैसा सफाई व्यवस्था पे खर्च हो रहा है, तो थोड़ा सफाई दिखने में कम है, इसकी चिंता सब कर रहे थे। जनप्रतिनिधि भी कर रहे थे, मेयर भी कर रहे थे। अपने नए कमिश्नर साहब आए हैं, उन्होंने बड़े अच्छे से समझा। हफ्ते के अंदर अंदर एक अच्छा रोड मैप सफाई कर्मियों का, वार्ड वाइज सफाई का, वो सारा तैयार करके देने वाले हैं। सरकार भी लगी है, आप भी पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सर अधिकारी कहीं ना कहीं कोताही बरत रहे हैं ना। ऐसे देखिए, अब ब्लेम करने से कोई सोल्यूशन नहीं है। जब तक हम बैठेंगे नहीं, एक दूसरे को समझेंगे नहीं, तब तक कोई सोल्यूशन नहीं होता। आज बैठे भी हैं, समझे, मैं समझता हूँ ठीक हो जाएगा। तो कब तक क्या डिसीजन लिया है आप? नहीं, डिसीजन लिया 8-10 पॉइंट से। मेयर साहब आपको डिटेल में बता देंगे। प्रॉपरली निगम को काम को वही देखते हैं, लेकिन उन्होंने आज मुझे बुलाया तो मैं भी बैठ के उसमें पार्टिसिपेट किया मीटिंग में। बड़ी अच्छी बैठक हुई, जनप्रतिनिधियों ने इंटरेस्ट लिया। मेयर हैं, सीनियर डिप्टी मेयर हैं, डिप्टी मेयर हैं, और मैं बैठा था। कमिश्नर साहब ने एक एक चीज को आप पकड़ा। निगम का भी जो एक छवि पानीपत के अंदर, कोई भी अधिकारी रुकता नहीं है, चले जाते हैं, उस छवि को भी ठीक करने के लिए मैं समझता हूँ हम सब मिलकर एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं। वैसे नहीं, नालियों की सफाई चल रही है, आप देखिए। ड्रेन नंबर 1 में काम चल रहा है, मशीन का गाद निकल रही है, उसको भी रिव्यू किया है। काम को स्पीड अप करने के लिए भी कहा है। आज इस बात के ऊपर भी चर्चा हुई। हर वर्ष यही होता है कि बारिश की वजह से नहीं, हर वर्ष ऐसा है। उसमें देखिए, जो भी सिटीज बिना प्लानिंग के डेवलप हुई हैं। अभी आप देखिए, जमीनें खेत ही थी आसपास, सारे आउटर कॉलोनी खेत थे। कॉलोनाइजर ने कॉलोनी काट काट के अनप्लैंड, सीवरेज बाद में डल रहा है, सड़कें पहले बन गई, उसके बाद सीवरेज बन रहा है। ये तो अमृत अटल योजना, इतने डेवलपमेंट के काम हरियाणा सरकार लेके आई है, ये सारा दुरुस्त कर दिया पानी। तो आप सोचते कि बहुत ज्यादा दिक्कत थी पानीपत के अंदर, ये तो अब टोटल एक नई प्लानिंग के साथ शहर को बसाना। आप जैसे चंडीगढ़ बसा, खाली जमीन के ऊपर बसा, पूरी प्लानिंग के साथ, स्ट्रॉम सीवरेज भी डले, बरसाती पानी का भी अलग से चला। लेकिन जो शहर बस जाए, बिना नाली के, सीवरेज के कॉलोनियां बस गई, उसके बाद सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ी। ये जब उस टाइम में, पुरानी सरकारों के टाइम में, कॉलोनियां तो बस के चले गए, बेसिक एम्यूनिटी थी नहीं, पीने का पानी था नहीं, सीवरेज था नहीं, सड़क थी नहीं, एक प्लाट से पानी दूसरे प्लाट में चला जाता था, पड़ोसी तक के आपस में झगड़े हो जाते थे। ये आगे तो अब सारे काम ठीक हो रहे हैं, अब आगे दुरुस्त कर रहे हैं। ये 2-4-5 सालों में काफी हुई है। सारी कॉलोनियों को अथोराइज हुई, उसके बाद सारी कॉलोनियों में डेवलप हुई। आप घूमेंगे तो अब जो आउटर कॉलोनी है बहुत सुंदर बन चुकी है। उधर निगम को भ्रष्टाचार मुक्त की मुहिम चलाने वाले शहरी विधायक प्रमोद विज ने पहल करते हुए कम रेटों पर कंपनी की 9800 की करीब लाइटें निगम को दिलवाई। टेंडर जारी हुए, लेकिन लाइटें लगते ही खराब होने लगी। लाइट लगाने में भी धांधली सामने आई। विधायक प्रमोद विज आज खफा नजर आए। देखिए, आज जो मीटिंग है वो 3 बिंदुओं पे हमारी मीटिंग की डिस्कशन है, जिसमें हमारे माननीय सांसद महोदय संजय भाटिया जी, हमारी बिटिया अवनीत कौर, मेयर पानीपत, कमिश्नर हमारे साथ थे, और साथ में हमारे ग्रामीण से विधायक महिपाल ढांडा जी और मैं था मीटिंग के अंदर। और हमने पूरी रूप से ये तीनों विषय लिए हैं जो पानीपत की एक मेन समस्या, जन जन की समस्या है। चाहे वो पानी की व्यवस्था की दिक्कत आ रही है, लाइटों की दिक्कत आ रही है, सफाई व्यवस्था की। सभी पार्षदों से बातचीत करने के बाद एक व्यवस्था नहीं बनाई है, और उसको लागू करने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए। और जो सफाई की व्यवस्था अब आगे की जाएगी, वार्ड वाइज की जाएगी, ऐसी एक योजना है। पूर्ण रूप से तो लंबी बात हो जाएगी, लेकिन मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि इस व्यवस्था के कारण शायद शहर में सफाई बेटर हो पाएगी। और पहले से बजट भी कम किया जाएगा, इस चीज का मेन मुद्दा है। आज सफाई भी नहीं है और बजट बहुत ज्यादा है। हमें सफाई इससे बेटर चाहिए और इसका बजट इससे कम होना चाहिए। लाइटों की व्यवस्था के ऊपर बात किया, 8 महीने हो गए लाइट आए हुए,
किसी न किसी वजह से अगर निगम के अधिकारी ठीक काम नहीं करे तो कमिश्नर की जिम्मेवारी है कि उसको काम को सुचारू रूप से करे। टेक्निकली उनको देखना है, हमारे को नहीं देखना है। हमें तो लाइटें चालू चाहिए और सही हालत में चालू चाहिए। 10,000 लाइट दियो, आज 8 महीने हो चुके हैं। आज उनकी ये जिम्मेवारी लगाई गई है कि आप इसको जल्दी से जल्दी सभी वार्डों के अंदर जैसे बंटवारा किया गया है, 300 लाइट हर वार्ड को दी गई है, तो आप उस लाइट को जल्दी से जल्दी चालू करें और योजनाबद्ध तरीके से करेंगे। उनको जिम्मेवारी दी गई आज। इसी तरह से सफाई की बात मैंने आपसे कर ली है और पानी की व्यवस्था भी। पानी शहर में 2 अलग अलग डिपार्टमेंट देते हैं, पब्लिक हेल्थ और साथ में नगर निगम। मैंने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं पूर्ण रूप से दोनों डिपार्टमेंट के वार्ड वाइज की, किस वार्ड में कितने कितने ट्यूबवेल किस डिपार्टमेंट के लगे हुए हैं, उनकी स्थिति क्या चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। जो तो चल रहे हैं वो ठीक है, जो नहीं चल रहे किस कारण से नहीं चल रहे, क्या उसमें मोटर नहीं है, क्या उसमें कनेक्शन नहीं है, क्या पानी का पाइप नहीं लगा हुआ, क्या व्यवस्था में कमी है। हर एक ट्यूबवेल की आगे लिखा हुआ है आज ये जो डॉक्यूमेंट दिए गए हैं। और मैं चाहूंगा कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर व्यवस्था को ठीक करें। ये ट्यूबवेल चालू करना इतना बड़ा काम है नहीं और शहर में जगह जगह पानी की दिक्कत आ रही है, लोग परेशान हो रहे हैं। तो इस व्यवस्था को कमिश्नर साहब जितनी जल्दी से ठीक करें उतना उचित होगा। तो सर समय निर्धारित किया गया आज मीटिंग के बाद, कब तक इसकी समीक्षा रिपोर्ट आप चेक करेंगे? देखिए, सफाई की व्यवस्था करने के अंदर थोड़ा समय लगेगा, लेकिन वो योजनाबद्ध तरीके से काम किया जाएगा। लाइटों का हमने उनको चैलेंज दिया, ही विल कम बैक। थोड़ा सा समय कमिश्नर साहब नहीं आया है, थोड़ा सा समय तो हमें उनको देना पड़ेगा। और इसी तरह से पानी की व्यवस्था में पानी को टॉप प्रायोरिटी लेना होगा, क्योंकि शहर के अंदर गर्मी का समय है। हर कॉलोनी में कोई ना कोई समस्या है, समाधान के लिए उनको दिया है। पूरा डाटा दिया गया उनको, एक एक ट्यूबवेल का डाटा दिया है। और उसके बाद 50 नए छोटे ट्यूबवेल और 13 बड़े ट्यूबवेल का और मेरे पास पानीपत शहरी विधानसभा के लिए परमिशन आ चुकी है मेरे पास। जहां जहां पार्षद कहेंगे वहां नया ट्यूबवेल लगाया जाए। शहर में सफाई, पीने के पानी और लाइटों को लेकर आज रेस्ट हाउस में मीटिंग हुई, जिसमें सांसद संजय भाटिया, शहरी विधायक प्रमोद विज, ग्रामीण विधायक महिपाल ढांडा, मेयर अवनीत कौर, सीनियर डिप्टी मेयर दुष्यंत भट्ट, डिप्टी मेयर रविंदर के अलावा कुछ पार्षद भी मीटिंग में नजर आए। मुद्दा था निगम में हो रहे भ्रष्टाचार के कारण पार्टी की छवि पर लगने वाले दाग को धोने का। पानीपत के नगर निगम में पिछले 7 सालों से जितने भी अधिकारियों ने नौकरी की है, उनकी संपत्ति की जांच की जाए तो कई खुलासे हो सकते हैं। 5 महीने तक लाइटें बंद रहीं, तो दबाव के बाद मार्च 2021 में लाइटें लगाने की प्लानिंग भी बनाई गई। अफसरों ने उसे भी गलत बना दिया ताकि लाइटें जल ना सके। ठेकेदार ने सिंगल तार पर ही लाइटें लगा दी। सिंगल तार के कारण 6 लाख रुपए की करीब 300 लाइटें लगाते ही खराब हो गई। निगम अफसरों के इस कारनामे से सभी हैरान हैं, यानी शहर के विधायक को भी अफसर बार बार गच्चा दे जाते हैं। अब इस पूरे मामले की रिपोर्ट देखने के बाद ये देखना होगा कि आगे क्या होगा, क्योंकि जनता जानना चाहती है। और आप लोग भी अगर इस खबर को देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, क्योंकि निगम एक ऐसा मुद्दा है जिससे पानीपत में पार्टी की किरकिरी हो रही है। तो हम लोग इंतजार करेंगे आपकी राय का, आप राय जरूर दें। नमस्कार। कैरियर एसी 100 वर्षों से विश्वसनीय एसी ब्रांड 50 डिग्री तापमान में भी कूलिंग करे। कैरियर एसी 0% फाइनेंस आसान किश्तों में उपलब्ध। कैरियर एसी 100% कॉपर कॉइल। कैरियर एसी चलता जाए सालों साल। कूलर ही कूलर, एएसएम कूलर हर घर की पसंद। 100% कॉपर मोटर में एएसएम कूलर कूलिंग में नंबर 1। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक नियर फेडरल बैंक, जीटी रोड, पानीपत। 98122145। नया सा है आसमां का रंग, नया सा है जीने का ढंग, नई सी है हर एक दिशा, कदमों पे है अब जहां। Yes, Byte. Yes, Byte is the right choice for you. Yeah,